मैं आपका कुंदन सर इस क्लास में आज की जो क्लास है उसमें लेके आए हैं प्रश्नावली 11.1 कक्षा 8 क्षेत्र मिति के प्रश्न संख्या 3। तो प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि जैसा कि आरेख में दर्शाया गया है, एक बगीचे का आधार माध्यम में आयताकार है और किनारों पर अर्धवृत्त के रूप में है, तो इस बगीचे का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये बगीचा है, ये आयताकार है जिसकी पूरी लंबाई 20 मीटर है और ये ऐसे जो है चौड़ाई ये 7 मीटर है। तो हम बात करें तो ये जो है ये चित्र थोड़ा सही सा नहीं दिख रहा होगा आपको। तो ये मान लीजिए ये 7 है, यानी इसकी त्रिज्या कितनी हो गई भाई? अर्धवृत्त का त्रिज्या कितना हो गया? अर्धवृत्त की त्रिज्या, अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी जी? ये हो जाएगा व्यास का आधा। तो अर्धवृत्त का त्रिज्या कितना हो जाएगा? 7 है व्यास, उसका आधा हो गया। ये हो गया अर्धवृत्त का त्रिज्या, अर्धवृत्त की त्रिज्या। तो अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 3.5, क्योंकि 7 का आधा 3.5 होता है। ठीक, अब हमें निकालना है आयत की, ये जो आयताकार भाग है इसकी लंबाई, यानी आयत का कार लिख लेते हैं, कार भाग की लंबाई। तो देखिए ये कुल लंबाई कितना है? 20 मीटर है। ठीक, तो आयताकार भाग की लंबाई क्या होगी भाई? ये तो घट जाएगा, यानी कि त्रिज्या दोनों को घट जाएगा। तो त्रिज्या कितना है? ये 2 गुने 3.5 हो जाएगा, क्योंकि इधर भी 3.5 है, इधर भी 3.5 है। ये क्या हो गया? 20 - 7। ठीक, अब 20 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? ये बचेगा 13, यानी आयताकार भाग की लंबाई कितनी है? आयताकार भाग की लंबाई जो है वो 13 मीटर है। ठीक, अब हमें क्या निकालना है जी? अब हमें निकालना है ये पूरे ग्राउंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसलिए पहले आयत का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल, तो हम जानते हैं आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक, तो हम यहां पे बात करें आयताकार भाग की चौड़ाई, तो चौड़ाई कितना है जी? तो चौड़ाई जो ये है ना, ये चौड़ाई है, यानी 7 मीटर। ठीक, तो लंबाई गुने चौड़ाई हो गया, यानी लंबाई 13, चौड़ाई 7, तो 13 × 91, यानी 91 मीटर स्क्वायर। क्योंकि जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो मीटर में निकलता है, क्योंकि इसका भी मात्रक मीटर, इसका भी मात्रक मीटर, लंबाई का भी मात्रक मीटर है और चौड़ाई का भी मात्रक मीटर है। मीटर का गुना हुआ तो क्या होगा? मीटर का स्क्वायर। ठीक, तो आयत का क्षेत्रफल निकलेगा। आयताकार भाग का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया 91 मीटर। ठीक, अब हम क्या निकालेंगे? अर्धवृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, अर्धवृत्ताकार का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्ताकार पहले तो 2 है, तो चलिए 2 लिख लीजिए। अब वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है जी? ये होता है πr²। ठीक, चलिए रख लीजिए, है नहीं? तो क्या करना है? ये हो गया 2 और 2 हो गया। अब पाई का मान हम 22/7 रख लेंगे, r का स्क्वायर। तो देखिए r जो है हमारा क्या आया था?
चाहे तो हम 3.5 रख सकते हैं, नहीं तो 7.2 भी रख सकते हैं। तो हम यहाँ रखेंगे 7.2। 7.2 इसलिए रखेंगे क्योंकि 7 जो है डिवाइड हो जाएगा, फिर यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल हो गया, इसलिए रखे गए। 2 से 2 कैंसिल, 11 2 जा 22। तो यहाँ क्या बच गया, तो ऊपर बच गया हमारा 11 और ये वाला 7, यानी कुल कितना हो गया 77 मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक, क्योंकि यहाँ भी 2 हो गया और स्क्वायर, तो दोनों को जब लगाएंगे तो मीटर का स्क्वायर हो गया। अब क्या कह रहा भाई, इस पूरे का क्षेत्रफल निकालना है, इस पूरे भाग का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या हो गया भाई, बगीचे और बगीचा का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल प्लस 2 गुने वृत्त का क्षेत्रफल। यानी कि आयत का क्षेत्रफल 91 और वृत्त का क्षेत्रफल 77। इन दोनों को जोड़ दो तो 7 और 1 8 और 9 8 16, यानी 168 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है जी, अब हमें निकालना है परिमाप। क्या निकालना है, परिमाप। 1 मिनट यहाँ देखिए, यहाँ पे एक और गलती हो गया। क्या जो देखिए भाई, हमने लिखा अर्धवृत्ताकार का क्षेत्रफल, ये होता है वृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्ताकार जो निकालना है तो 1/2 हो जाएगा, यानी 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी ये वाला 2 खत्म हो जाएगा, ये 2 रह जाएगा, है नहीं, ये वाला 2 खत्म हो गया, तो यहाँ से ये 2 कट गया और ये वाला 2 बच गया हमारा। ठीक, तो जब ये 2 बच गया तो क्या करेंगे, जो देखिए भाई ये वाला 2 कटा नहीं है और ये वाला है, तो 11 7 जा 77/2 हो जाएगा, यानी इसका आधा हम बात करें तो कितना हो जाएगा भाई, 38 दूनी 76 38.5 हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या रखना 38.5। अब इसे जोड़ का आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका क्या आएगा, तो भाई 5 तो पहले लास्ट में उसे ऐसे ही रहने दीजिए, और 8 और 1 9 और हो गया 3 और 9 12, 129.5 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। वो हमने इसलिए गलती हो गया था क्योंकि हम जो है मैंने इसे वृत्त समझ लिया था, जबकि ये अर्धवृत्ताकार है। ठीक, समझ में आ गया। चलिए, तो अब देखते हैं इसका परिमाप। अब आयत का परिमाप ज्ञात करेंगे। आयत का ये जो आयत में ये बगीचे का परिमाप ज्ञात करेंगे। तो हमें क्या करना है, बगीचे का परिमाप। तो बगीचा का परिमाप क्या होगा, तो भाई बगीचा का परिमाप क्या होगा, तो यहाँ जो ये आयत दिख रहा है आपको, इसका परिमाप प्लस ये जो एक इधर अर्धवृत्त दिख रहा है, एक इधर अर्धवृत्त दिख रहा है, उसका परिमाप, यानी 2 गुने अर्धवृत्त का परिमाप। ठीक, अब हम देखें तो आयत का परिमाप का सूत्र क्या होगा भाई, तो 2 और लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक, और अर्धवृत्त का तो 2 गुने वृत्त का परिमाप होता है 2πr, ये होता है वृत्त का, लेकिन यहाँ है अर्धवृत्त, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 2πr। इस 2 से ये 2 कट गया, यानी क्या बचा 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, और यहाँ प्लस लगाइए, ये वाला 2 बचा और यहाँ पाई और आर। ठीक, अब यहाँ पे इसका मान रखिए 2, तो लंबाई निकालना आयत की, तो आयत की लंबाई कितना निकल के आया था जी, तो आयत की लंबाई निकल के आया था 13 मीटर, यानी आयत की लंबाई की जगह कितनी रख देनी है 13। ठीक, अब हम चौड़ाई की बात करें तो ये जो है इसकी, ये जो है ये चौड़ाई है, और ये कितना है 7, यहाँ रख दीजिए 7। ठीक है,
अब उसके बाद हम बात करें तो 2 ये वाला पाई का मान हम जानते हैं 22/7 रखना है, रख दिए। और जो है हमारा में देखिए तो और यहाँ के हम यहाँ देखिए अर्धवृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है 7/2 यानी ये हो गया 7/2। यहाँ से 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया। ठीक, तो यहाँ क्या हो गया जी, तो यहाँ देखिए 2 और 13 और 7 20 और यहाँ बच गया 22, तो 20 दूनी 40 और यहाँ बच हो गया 22। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 62 मीटर। ये इसका आंसर हो गया, यानी बगीचे का परिमाप हो गया। क्या हो गया जी, ये हो गया बगीचे का परिमाप, बगीचे का परिमाप।